तो आइए, आज का टॉपिक है हमारा आयुर्वेद। और तो चलिए जानते हैं कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद दो शब्दों आयु और वेद से मिलकर बना है, जिसमें आयु का अर्थ होता है आयु और वेद का अर्थ होता है यानी ज्ञान या विज्ञान। अर्थात आयु के ज्ञान को ही हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। हम चार वेद जानते हैं, कौन कौन से? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। इन वेदों में से अथर्ववेद का ही एक अंग है आयुर्वेद। आयुर्वेद से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हम कैसे स्वस्थ रहें और अपने बीमार शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। आइए जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति भगवान शंकर के द्वारा हुई। इन्होंने इसे कई ऋषि मुनि दिया, जिसमें अश्वनी कुमार, दक्ष प्रजापति आदि ऋषि मुनि शामिल है, जिनके द्वारा ये आयुर्वेद की प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है। अब आइए जानते हैं कि आयुर्वेद के नियम कौन कौन से हैं। मैं आपको आयुर्वेद के आज छोटे छोटे कुछ 4 नियम बताना चाहता हूँ, और मैं विश्वास कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा वो कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ेगा, वो हमेशा रोग मुक्त रहेगा। तो और हमारे परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी लगभग 40 से 45 वर्षों से इन नियमों का पालन करते आ रहे हैं, और अगर आप भी करेंगे तो अच्छा होगा। आयुर्वेद की एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको निरोग रहना है या फिर अगर किसी व्यक्ति को निरोग रहना है तो ये 3 बातों का ध्यान दें। अपना वात, पित्त और कफ को नियंत्रित रखें। जिस व्यक्ति का वात, पित्त और कफ नियंत्रित रहा उसको कभी जीवन में कोई रोग नहीं हो सकता। हमने देखा होगा कि अगर वात बिगड़ता है तो लगभग 80 से ज़्यादा रोग आते हैं, और अगर पित्त बिगड़ता है तो 40 से 50 रोग आते हैं, और अगर कफ बिगड़ता है तो 28 रोग आते हैं, और अगर तीनों बिगड़ जाए तो 148 रोग आते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम से लेकर कैंसर तक जो आखिरी रोग माना जाता है ये वात, पित्त, कफ बिगड़ने का ही है। हमारे देश के आयुर्वेद के महान लोगों में से कुछ नाम हम भी जानते हैं, जैसे चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, और इनमें से ही एक ऋषि हैं बागवट जी। बागवट जी ने 2 पुस्तकें लिखी जिनका नाम है अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम। इन दोनों पुस्तकों में बागवट जी ने 7000 नियम बताए हैं, उसी में से आपको 4 बताता हूँ। पहला नियम है कि भोजन के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए।